क्या आप नहीं जानते कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आज इस वीडियो से आप सीख जाएंगे कि ईएमआई कैलकुलेशन कैसे की जाती है। डोंट वरी, मैं आपको कोई स्कीम नहीं बेच रहा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज पटेल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री जी इंश्योर पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम कोई लोन लेते हैं तब हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि लोन के लिए हमें मंथली कितनी ईएमआई भरनी पड़ेगी, और ये समझना जरूरी भी है। तो जो लोग ईएमआई कैलकुलेट करना नहीं जानते हैं उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाली है, जहां हम बहुत ही आसान से एग्जांपल के साथ ईएमआई कैलकुलेशन को समझेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्या कर रहे हो यार, अभी दौड़ के जाओ और श्री जी इंश्योर को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि आपको ऐसे ही फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें और आप फाइनेंशियल अवेयरनेस की जर्नी में अपने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कुछ ऐसा है। बिग ब्रैकेट में P इंटू R इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R टू द पावर N डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस R होल टू द पावर N माइनस 1। अब यहाँ पर ईएमआई का मतलब है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो आपको लोन रिपेमेंट के लिए चुकानी पड़ती है। पी का मतलब है प्रिंसिपल लोन अमाउंट, यानी कि इनिशियल अमाउंट जिस पर आप लोन लेते हैं। आर का मतलब है मंथली इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो रेट बैंक आपके लोन पर चार्ज करती है। एन का मतलब है नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि लोन टेन्योर की मंथ्स। मतलब अगर आपके 24 ईएमआईज हैं तो आपकी लोन टेन्योर है 24 महीने, यानी कि 2 साल। तो चलिए अब ईएमआई कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको मंथली इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए एनुअल इंटरेस्ट रेट को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा और 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% है तो मंथली इंटरेस्ट रेट होगा 0.10 डिवाइडेड बाय 12, जो कि है 0.00833। अब लोन टेन्योर मंथ्स में, यानी कि महीनों में तय करें। अगर आपकी लोन टेन्योर इयर्स में दी हुई है तो मंथ्स की नंबर निकालने के लिए इसे 12 से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल, लोन टेन्योर है 5 साल, तो 5 इंटू 12 जो कि है 60, यानी कि आपको टोटल 60 महीने का लोन टेन्योर मिलेगा। अब ऊपर के ईएमआई कैलकुलेशन फॉर्मूला यूज करके ईएमआई कैलकुलेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का 10% इंटरेस्ट पर 3 साल यानी कि 36 महीनों के लिए लोन लिया है। तो P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपए, R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10/12%, यानी कि 0.008333 मंथली इंटरेस्ट रेट। N यानी कि नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएंगे या नंबर ऑफ ईएमआईज हो जाएंगे 36। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डाल के देखते हैं। EMI इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 0.008333 इंटू 1 प्लस 0.008333 टू द पावर 36 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.008333 टू द पावर 36 माइनस 1, जो कि इस कैलकुलेशन के बाद EMI की वैल्यू आ रही है 3227.88 रुपीज। तो अगर आप 3 साल के लिए 10% एनुअल इंटरेस्ट पर 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको मंथली EMI लगभग 3,227 रुपए और 88 पैसे की भरनी होगी। इसी तरह आप EMI का फॉर्मूला यूज करके EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। EMI कैलकुलेट करने के लिए आप ऑनलाइन EMI कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। आपको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की झंझट ही नहीं होगी, जो आपके लिए बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। आप आसानी से EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि EMI कैलकुलेट कैसे की जाती है। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि आप अपने साथ साथ और बहुत सारे लोगों को भी एजुकेट कर सके। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई शिकायत, सुझाव या सवाल है तो आइए कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं। श्री जी इंश्योर की एक्सपर्ट्स की टीम हमेशा आपकी मदद करने के लिए अवेलेबल है। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस कभी भी मिस ना कर सकें। मैं फिर मिलूंगा किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।